इंदौर के विधानसभा एक से प्रत्याशी घोषित होने के बाद मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और विधानसभा एक से प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने सपरिवार भगवान बड़ा गणपति का पूजन और अभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को साधने की भी कोशिश की। पूजा अभिषेक के बाद उन्होंने मंच से बयान देते हुए कहा कि पार्टी ने मुझे भले ही टिकट दे दिया हो, लेकिन चुनाव लड़ने की इच्छा अभी नहीं है। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी 39 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों में शामिल भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को सपरिवार खजराना गणेश मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर पहुंचने से पहले ही रास्ते में मंच लगाकर जगह जगह कैलाश विजयवर्गीय का अभिनंदन किया गया। मंदिर पूजन करने के पहले कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं को साधने की भी भरपूर कोशिश की। उन्होंने भाजपा के वयोवृद्ध नेता और पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तन को भी साधने की कोशिश की और उनके घर जा पहुंचे, जहां से उन्हें लेकर वे बड़ा गणपति मंदिर पहुंचे। मंदिर में पहले से मौजूद परिवारजनों और नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की, दर्शन किए। पूजन अर्चन के बाद आम सभा को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है, बल्कि कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं और अपने प्रत्याशी को जिताते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे अन्य शहरों की जवाबदारी भी दी है, लिहाजा उन्हें बाहर भी यात्रा करनी होगी। इसलिए हर एक कार्यकर्ता कैलाश विजयवर्गीय है और एक नंबर विधानसभा आप सब कार्यकर्ता मिलकर ही लड़ेंगे। मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी से चुनाव न लड़ने का निवेदन किया था, लेकिन पार्टी ने मुझे उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन मुझे अभी भी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। इंदौर से रियाज खान क्या थी? आज 2 नंबर किस श्रेणी में है? 2 नंबर में हमने ऐसा विकास किया कि इंदौर का सारा मार्केट, चाहे क्लॉथ मार्केट हो, चाहे सोना चांदी का मार्केट हो, चाहे बर्तन बाजार हो, सब हमारे मेल क्षेत्र में आ गया। हमने डेवलपमेंट ऐसा किया, तो एक नया शहर हमने डेवलप कर दिया। हम 1 नंबर को भी एक नया शहर बनाएंगे और ऐसा शहर बनाएंगे कि लोग कहेंगे कि हाँ, 1 नंबर विधानसभा है। अब वो विज़न है हमारे पास, वो विज़न अब संजय भाई के पास धीरे धीरे अनुभव में आ जाएगा। अभी बच्चे हैं तो थोड़ा सा जितना अनुभव उतना उन्होंने काम किया। मेरे पास एक लंबा अनुभव है, मंत्री का है, विधायक का है, विपक्ष के विधायक का है, महापौर का है। इतने सारा अनुभव लेकर मैंने काम किया और देश विदेश में घूमा हूँ और इसलिए कैसे काम किया जाता है ये मुझे मालूम है। गलत पार्टी में है वो? देखिए, शुक्ला जी का परिवार तो पूरा हमारा जनसंघ का परिवार है और खराब परिस्थितियों में जनसंघ में बड़े भी हमारे साथ। वो चला गया कांग्रेस में, पर मुझे मालूम है कांग्रेस में खुश नहीं है, ये मुझे मालूम है। दूसरी जगह पे जाने के लिए कैसे निभाएंगे इतनी सारी जिम्मेदारी? नहीं, मैं पहले भी निभाता रहा हूँ। मैं महू में गया, मेरे लिए महू एकदम नया था। उसके बाद भी मैं दूसरी जगह प्रचार करने जाता था। मैं विदिशा तक में प्रचार करने गया, मतलब जब महू से चुनाव लड़ा, जब भी मैं 3-3, 4-4 सभाएं बाहर करता था और फिर महू में आके काम करता था। अभी भी ऐसा ही करूँगा मैं कि पार्टी हेलीकॉप्टर देगी मुझे तो मैं क्षेत्रों में जाके प्रचार करके और वापस आकर शाम को जितना समय मिलेगा, कभी कभी मिलनी भी मिलता सड़क की। एक बार मेरी सभा रख दी उन्होंने सीहोर के बाद आष्टा के बाद सोनकच के बाद गाढ़ा विल्लोद और वहाँ से बाय रोड बागली और बागली से बाय रोड में इंदौर आया। एक ही दिन में 7-7 सभाएं हो जाती कभी कभी। तो अब ये पार्टी के ऊपर है, पर मुझे कार्यकर्ताओं पे विश्वास है 1 नंबर के। और दूसरी बात ये कि इंदौर की जनता मुझे पहचानती है, मतलब मैं महापौर रहा, मैंने यहाँ पर काम किया है और मैं जहाँ भी मैंने काम किया वहाँ छाप छोड़ी है। चाहे 4 नंबर में था तो वो मैंने छाप छोड़ के एक आइडियल विधानसभा बनाई, 2 नंबर में था तो मैंने उसको आइडियल विधानसभा बनाई और महू भी गया तो वहाँ पर भी लगभग मैंने 5-5.5 हज़ार कोड़ के काम करके महू की पूरी इकोनॉमी बदल दी। तो काम करना मेरी आदत में है और मेरे पास विज़न भी है काम करने का। मैं भी 1 नंबर का विधायक बना नहीं हूँ, पर 1 नंबर में मुझे क्या क्या करना है ये मैंने सोचना प्रारंभ कर दिया है और 1 नंबर विधानसभा को 1 नंबर बनाऊंगा, इतना कह रहा हूँ बस। कि डेवलपमेंट में इंदौर में 1 नंबर विधानसभा 1 नंबर होगी, आ पाएगा। सर, कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बड़े नेताओं को उतारा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है।
कोई घबराहट नहीं है। हम इसका मतलब ये है कि हम हर चीज़ को सीरियस लेते हैं, हर चीज़ को गंभीरता से लेते हैं और मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए एक टीम की आवश्यकता है और वो टीम इस बार मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाएगी। संजय शुक्ला के लिए कुछ कहेंगे? संजय शुक्ला जी से मेरे बड़े भैया से पारिवारिक संबंध थे। संजय शुक्ला अच्छे हैं, नौजवान ऊर्जावान हैं, पर अच्छा काम भी उन्होंने करने की कोशिश की है। अब उनमें जितनी समझ उन्होंने काम किया, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, पर फिर भी एक नंबर में काम करने की बहुत आवश्यकता है। एक नंबर में इतनी अवैध बस्तियाँ हैं